मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर है, जहां गजा में फिलिस्तीनियों की टारगेट किलिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको भी यह खबर दरअसल हैरान कर देगी, क्योंकि गजा में अब जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है कि फिलिस्तीनियों की टारगेट किलिंग की जा रही है इजराइल की तरफ से। आईडीएफ के जो जवान हैं वो फिलिस्तीनियों की दरअसल टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और इसके पीछे क्या कुछ वजह है यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल गजा में हमास के खिलाफ इजराइल का साथ न देने पर फिलिस्तीनियों की टारगेट किलिंग का इंकशाफ हुआ है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गजा में फिलिस्तीनियों को हमास के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजरायली कोशिशें लगातार जारी हैं, और इजरायली फौज फिलिस्तीनियों को हमास के खिलाफ लड़ने के लिए असलहा और भारी रकूम देने की कोशिश कर रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गजा में आबाद मारूफ फिलिस्तीनी कबीले हमायल के सरबराहान को खरीदने की कोशिश की है, मगर फिलिस्तीनी कबीले के इनकार पर इजरायली फौज ने इनके 50 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया है। तो ये एक नया खेल और एक घिनौना खेल दरअसल इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर और गजा के अंदर शुरू किया है, जहां पर मुकम्मल गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए लगातार इजराइल पेशकदमी कर रहा है, लगातार हमलों में तेजी लाई जा रही है, और अब इस बड़ी खबर का इंकशाफ हुआ है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो लोग इजराइल की बात मान रहे हैं, इजराइल के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, आईडीएफ के लिए गजा में काम कर रहे हैं, उन्हें तो बख्शा जा रहा है। लेकिन जो लोग आईडीएफ के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, आईडीएफ के मुताबिक और उसकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, जो लोग इजराइल के लिए गजा में फिलिस्तीनी काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब टारगेट किलिंग किया जा रहा है। जी हां, उन्हें अब एक तरह से चुन चुन कर मारा जा रहा है। और यह बड़ी खबर दरअसल एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको बताते चले कि हाल ही में एक बयान सामने आया है कि इजरायली फौज ने गजा में फिलिस्तीनियों को हमास के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। यानी अब यहां पर फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करने के लिए, गजा में मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए एक तरह से मुसलमानों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके लिए जो लोग इजराइल की बात मानने को तैयार नहीं है, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है, उन्हें टारगेट किलिंग एक तरह से उनकी की जा रही है। यानी वो अफराद जो इजराइल की पॉलिसियों का या हमास की हुक्मरानी के खिलाफ मज़ाहमत करें, उन्हें टारगेट किया जाए। दावा यह भी है कि इजराइल ने कबीले के सरबराहान को खरीदने की कोशिश की है, और जब उन्होंने इनकार किया तो 50 से ज्यादा अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। यानी जो लोग इनकार कर रहे हैं, जो इजराइल की बात नहीं मान रहे हैं, जो आईडीएफ के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें टारगेट किलिंग की जा रही है। और यह बहुत संगीन इल्जाम है, क्योंकि ये जंगी जराइम में एक तरह से आता है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और सियासी और अखलाकी सवाल भी इस पर उठते हैं। लेकिन दरअसल सवाल ये उठता है क्योंकि एक पूरी रिपोर्ट और मुस्तनद जो सबूत हैं वो सामने आए हैं, और इसके बाद से एक तरह से पूरी दुनिया और ख़ासतौर से हुकूक इंसानी के लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं, उन्होंने अभी इस पर एक तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये पहली बार ऐसा नहीं है। हालांकि ये इंकशाफ तो पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले भी आप देखिए कि इजराइल में इस तरह से आपस में ही गजा के अंदर इजराइल ने लड़ाने की कोशिश की है, और जो मकामी फिलिस्तीनी हैं उनको ही एक तरह से गजा में मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया है इजराइल ने। दरअसल इजरायली मीडिया रिपोर्ट करती है कि हुकूमत या फौज गजा के अंदर ऐसे फिलिस्तीनी ग्रुप बना रही है जो हमास मुखालिफ मौक़िफ़ अख्तियार करें। बताया गया कि मारूफ फिलिस्तीनी कबीले हमायल के जो लीडर्स हैं, जो सरबराहान हैं, उनको इजराइल ने रिश्वत या मराद की पेशकश की है ताकि वो हमास के खिलाफ सफारा हो सकें, वो हमास के खिलाफ एक तरह से लड़ सकें, वो हमास की जो कमजोरियां हैं वो इजराइल के साथ साझा कर सकें। और इनके इनकार करने पर दावा है कि इजरायली फौज ने 50 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया है, ताकि पैगाम दिया जाए कि मज़ाहमत कबूल नहीं की जाएगी तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यानी अगर कोई फिलिस्तीनी या गजा में कोई मुसलमान इजराइल की और
आईडीएफ की बात कबूल नहीं करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दरअसल यह घिनौनी हरकत है जो निकलकर सामने आई है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि गजा के अंदर ही एक बड़ा ग्रुप तैयार किया था इजराइल ने, जो मकामी गजा के रहने वाले थे, और उन्हीं ग्रुप के जरिए से जो निहत्थे मुसलमान, जो मासूम बच्चे और जो खवातीन और बुजुर्ग थे, उन्हें एक तरह से निशाना बनाया जाता था। तो इस तरह का इंकिशाफ दरअसल इससे पहले भी हो चुका है। और यह बात भी काबिल गौर है कि ऐसी पॉलिसियां या इक़दामात पहले भी जंगज़दा इलाकों में देखी गई हैं, जहां ताकतवर रियासतें मकामी ग्रुपों को अंदरूनी तक़सीम और मुसल्लह स्क्वाड के जरिए इस्तेमाल करती रही हैं। इजराइल ने गजा में कुछ फिलिस्तीनी ग्रुपों को असलाहा फराहम करने की भी कोशिश की है। और यह खबर भी इससे पहले निकलकर सामने आई है कि इससे पहले भी इजराइल ने दरअसल गजा के अंदर मकामी ग्रुप को खड़ा किया, उन्हें अपना असलाहा और गोला बारूद दिया, और उन्हीं के जरिए से जो बेगुनाह और मासूम गजा के अंदर थे उनका कत्ल कराया। यानी खुद जो फिलिस्तीनी है वो अपने लोगों को मारने पर, मुसलमानों का कत्ल करने पर एक तरह से मजबूर हो गए, क्योंकि अगर वो कत्ल नहीं करते हैं तो उन्हें टारगेट किलिंग किया जाता है, उन्हें दरअसल निशाना बनाया जाता है ताकि वो हमास की मरकजी ताकत को कमजोर करें। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि पॉपुलर फोर्सेस नामी जमात को इजराइल ने बाकायदा हथियार फराहम किए थे और इनका इस्तेमाल बाकायदा किया था इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ, गजा में मासूमों के खिलाफ, और फिलिस्तीनियों को इंसानी शील्ड के तौर पर, ह्यूमन शील्ड के तौर पर एक तरह से इस्तेमाल किया गया था। इजराइल पर यह इल्जाम इससे पहले भी लगता रहा है, जहां दावे हैं कि इजरायली फोर्सेस ने कैदी फिलिस्तीनियों को खतरनाक मकामात पर भेजा ताकि वो खुद अपनी जानें एक तरह से बचा सकें। यानी जहां पर ज्यादा खतरा होता था, जहां पर यह लगता था कि हमास के मुजाहिदीन वहां पर होंगे, वहां पर दरअसल इजराइल जो हमास के कैदी होते थे, फिलिस्तीन के जो कैदी होते थे, उन्हें ढाल बनाकर भेजा करते थे। तो अब बड़ा इंकिशाफ दरअसल हुआ है कि गजा में फिलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग की जा रही है, और इजराइल ये घिनौना खेल अब गजा के अंदर एक तरह से खेल रहा है। गजा में हमास के खिलाफ इजराइल का ये घिनौना चेहरा एक तरह से निकलकर सामने आया है, जहां फिलिस्तीनियों की टारगेट किलिंग का बड़ा इंकिशाफ किया है। और बाकायदा इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से गजा में फिलिस्तीनियों को हमास के खिलाफ दरअसल खड़ा किया जा रहा है, और हमास के खिलाफ हमास के ही जो लोग हैं उन्हें एक तरह से ढाल बनाया जाता है, या फिर जो फिलिस्तीन से जुड़े हुए जो कैदी हैं जो उनके पास हैं उन्हें एक तरह से ढाल के तौर पर और ह्यूमन शील्ड के तौर पर एक तरह से इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। तो जितने भी हरबे हो सकते हैं, जितनी भी घिनौनी हरकतें हो सकती हैं, इजराइल उन तमाम घिनौनी हरकतों का इस्तेमाल गजा के अंदर कर रहा है।